हेलो दोस्तों, आइए शुरू करते हैं आज की वीडियो का पहला प्रश्न। यदि आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको ऐसे ही महत्वपूर्ण वीडियो मिलती रहे। आपका पहला प्रश्न है, गुर्जर प्रतिहार वंश की स्थापना किसने की थी? आपका ऑप्शन है ए नागभट्ट प्रथम, बी ध्रुव, सी दंती दुर्ग, डी करिकाल। सही जवाब है दोस्तों इसका ए नागभट्ट प्रथम। गुर्जर प्रतिहार इस राज्य वंश का संस्थापक प्रथम नागभट्ट था, जिनके वंशजों ने पहले उज्जैन तथा बाद में कन्नौज को राजधानी बनाते हुए एक विस्तृत भूभाग पर शासन किया था। अगला प्रश्न है दोस्तों, किस तोमर शासक को दिल्ली शहर स्थापित करने का श्रेय दिया जाता है? आपका ऑप्शन है अजयपाल, बी जयपाल, सी पृथ्वीराज चौहान, डी अनंगपाल। सही जवाब है आपका डी अनंगपाल। अनंगपाल, जिन्हें द्वितीय अनंगपाल तोमर के नाम से जाना जाता है, वे तोमर वंश के शासक थे। उन्हें 11वीं शताब्दी में दिल्ली की स्थापना करने और उसे बसाने के लिए भी जाना जाता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, चोल राजाओं ने किस धर्म को संरक्षण प्रदान किया था? आपका ऑप्शन है ए वैष्णव, बी शैव धर्म, सी बौद्ध धर्म, डी जैन धर्म। सही जवाब है आपका बी शैव धर्म। अगला प्रश्न है दोस्तों, सोमनाथ मंदिर भारत के किस राज्य में स्थित है? आपका ऑप्शन है ए आंध्र प्रदेश, बी मध्य प्रदेश, सी गुजरात, डी तमिलनाडु। सही जवाब है इसका सी गुजरात। सोमनाथ मंदिर, यह मंदिर हिंदुओं के लिए एक पावन स्थल है, क्योंकि मिथकों के अनुसार इसे शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में से पहला माना जाता है। कहा जाता है कि इसका निर्माण स्वयं चंद्रदेव सोमराज ने किया था। अगला सवाल है आपका, पृथ्वीराज चौहान के दरबारी कवि कौन थे? आपका ऑप्शन है ए चंद्रवरदाई, बी कालिदास, सी हरिसेन, डी रविकृति। सही जवाब है आपका ए चंद्रवरदाई। चंद्रवरदाई पृथ्वीराज रासो, जिसने पृथ्वीराज को एक महान राजा के रूप में लोकप्रिय किया था, जिनके राजा के दरबारी कवि चंद्रवरदाई द्वारा लिखा या कहा जाता है। आपका अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्न में अमीर खुसरो किसके दरबारी कवि थे? आपका ऑप्शन है ए इल्तुतमिश, बी फिरोज शाह तुगलक, सी अलाउद्दीन खिलजी, डी बलबन। सही जवाब है आपका सी अलाउद्दीन खिलजी। अमीर खुसरो बलबन अलाउद्दीन खिलजी और अलाउद्दीन खिलजी के समकालीन थे। उन्होंने बलबन के भतीजे मलिक छज्जू और बाद में शासक बलबन के शासनकाल में दरबारी कवि के रूप में अपने जीवन की शुरुआत की थी। अगला प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में सिडबी का मुख्यालय कहाँ है? आपका ऑप्शन है ए प्रयागराज, बी लखनऊ, सी वाराणसी, डी काशी। सही जवाब है आपका बी लखनऊ।
सिडबी भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक या सिडबी भारत की एक स्वतंत्र एक वित्तीय संस्था है जो सूक्ष्म लघु एवं मध्य उद्योगों की वृद्धि एवं विकास के लक्ष्य से स्थापित किया गया है। इसका मुख्यालय लखनऊ में है। आपका अगला प्रश्न है, निम्न में राइन नदी किस घाटी से बहती है? आपका ऑप्शन है रूर घाटी, बी भ्रंश घाटी, सी ग्लेशियर घाटी, डी हिम घाटी। सही जवाब है इसका बी भ्रंश घाटी। अगला प्रश्न है आपका, निम्न में ब्रुनेई किस महाद्वीप में स्थित है? आपका ऑप्शन है ए एशिया में, बी यूरोप में, सी ऑस्ट्रेलिया में, डी उत्तरी अमेरिका में। सही जवाब है आपका ए एशिया में। एशिया महाद्वीप, एशिया या जंबो द्वीप आकार और जनसंख्या दोनों ही दृष्टि से दुनिया का सबसे बड़ा महाद्वीप है जो उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। पश्चिम में इसकी सीमाएं यूरोप से मिलती हैं। एशिया और यूरोप को मिलाकर कभी कभी यूरेशिया भी कहा जाता है। आपका अगला प्रश्न है, डियागो गार्सिया किस महासागर में स्थित है? आपका ऑप्शन है ए हिंद महासागर, बी प्रशांत महासागर, सी अटलांटिक महासागर, डी आर्कटिक महासागर। सही जवाब है दोस्तों ए हिंद महासागर। हिंद महासागर दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा समुद्र है और पृथ्वी की सतह पर उपस्थित पानी का लगभग 20% भाग इसमें समाहित है। उत्तर में यह भारतीय महाद्वीप से पश्चिम में पूर्व अफ्रीका, पूर्व में हिंद, चीन, सुंदा द्वीप समूह और ऑस्ट्रेलिया तथा दक्षिण में दक्षिण ध्रुवीय महासागर से घिरा है। आपका अगला प्रश्न है दोस्तों, उत्तर प्रदेश की सीमा कितने राज्यों से मिलती है? आपका ऑप्शन है ए 6, बी 7, सी 8, डी 9। करेक्ट ऑप्शन है आपका सी 8। अगला प्रश्न है आपका, सामान्य ताप में किसी गैस के 1 ग्राम अणु का आयतन होता है? ए 22.2 लीटर, बी 24.2 लीटर, सी 22.4 लीटर, डी 24.4 लीटर। सही जवाब है आपका सी 22.4 लीटर। अगला प्रश्न है आपका दोस्तों, फलों के रसों को सुरक्षित रखने के लिए उसमें क्या मिलाते हैं? आपका ऑप्शन है ए नाइट्रिक अम्ल, बी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, सी आजेलिक अम्ल, डी फार्मिक अम्ल। करेक्ट ऑप्शन है दोस्तों आपका डी फार्मिक अम्ल। फार्मिक अम्ल कार्बनिक यौगिक है। यह लाल चींटियों, जुओं, शहद की मक्खियों, बिच्छू तथा बर्रों के डंकों में पाया जाता है। इन कीड़ों के काटने या डंक मारने पर थोड़ा अम्ल शरीर में प्रवेश हो जाता है जिससे वह स्थान फूल जाता है और दर्द करने लगता है। आपका अगला प्रश्न है दोस्तों, प्रयोगशाला में यूरिया का निर्माण किसने किया? आपका ऑप्शन है ए ओहलर ने, बी चैडविक ने, सी चार्ल्स नेपियर, डी प्रिस्टले। आपका सही जवाब है ए ओहलर ने। ओहलर यूरिया को सर्वप्रथम 1773 में मूत्र में फ्रेंच वैज्ञानिक हिलेरी राउली ने खोजा था।
किंतु कृत्रिम विधि से सबसे पहले यूरिया बनाने का श्रेय जर्मन वैज्ञानिक ओहलर को दिया जाता है। आपका अगला प्रश्न है दोस्तों, कृत्रिम सुगंधित पदार्थ बनाने में प्रयोग किया जाता है। आपका ऑप्शन है ए एथिल एसीटेट, बी इथाइल एक्जेलेट, सी सिल्वर ब्रोमाइड, डी एसीटोन। करेक्ट ऑप्शन है आपका ए एथिल एसीटेट।